नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर वीक एक MIT रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें हम उस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहा, उनमें से एक है कौन सा, तो हमारा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऑनलाइन गेमिंग बैन इन इंडिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और मेहनत नहीं करना चाहते तो उनको लगता है शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, आप जानते हो इस बात को, है ना। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने अपने घर वालों के पैसे लगा दिए तो उन्होंने बाद में जब पैसे डूब गए उनके, आपने देखा होगा ना कि 49 रुपये 49 रुपये की टीम लगाओ और सुबह सुबह होते होते आप करोड़पति बन जाओगे। तो लगभग हर कोई जो ड्रीम 11 में खेलता है 49 रुपए की टीम लगाता है, शाम को सो जाता है, सपने देखता है कि मैं करोड़पति बन गया, सुबह उठता है 49 रुपए भी चले गए। ऐसे कर करके उस ड्रीम 11 ने, आज के दिन ड्रीम 11 $8 बिलियन की कंपनी बन गई। लेकिन लोग कितने बर्बाद हो गए, तो हमारे सरकारी डाटा कहते हैं, गवर्नमेंट के डाटा है ऑफिशियल, की एक साल में लगभग 45 करोड़ लोगों ने, 45 करोड़ लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान खाया है। तो इससे सुसाइडल केस बढ़ रहे थे ना। अभी मैं केस पढ़ रहा था, 4-5 साल का, मतलब 4th-5वीं क्लास का बच्चा था, घर वालों से छुप छुप के कोई गेम खेलता था, 3,000 रुपए डुबो दिए उसने। तो क्या किया भाई ने, सुसाइड कर लिया। आप सोचो इतनी सी एज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर उनके ऊपर देखो ना, स्ट्रेस लेवल देखो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऑनलाइन गेम्स, जिनमें रातों रात आपको करोड़पति बनाने का लालच दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी जिसके अंदर होते हैं, जो आपसे कहते हैं कि अरे ये ऐड आती थी ना, ये सब छोड़ो, टीम बनाओ। ऐसे टीम बना बना के खुद तो करोड़पति हो गए और जो लोग थे उनको रोडपति बना गए, मतलब उनको रोड पर ला गए। तो हमारी पार्लियामेंट ने फाइनली इस बात पर ध्यान दिया, हमारी पार्लियामेंट ने इसको बिल को पास किया। इवन याद रखना, कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इसे साइन कर दिया। नाउ ऑनलाइन गेमिंग बैन एक एक्ट बन चुका है, एक कानून बन चुका है। क्या है उसके लीगल, है ना, क्या उसकी लीगलिटी आज के दिन, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, रमी बैन हो चुका है। ठीक है, 3 पत्ती, ड्रीम 11 आप सभी का फेवरेट है ना, आपको थोड़ा सा शौक भी लगा होगा सुन के ना। उसके बाद आपका जूपी, जिसमें आप लूडो वगैरह खेलते हो पैसा डाल के ना, और माई 11 सर्कल, ऐसे बहुत सारे ऐप जिनमें सट्टेबाजी होती थी, उन्हें क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए का फाइन है और 3 साल तक की आपको उसमें सजा का भी प्रोविजन बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसकी लीगलिटी, है ना, तो देखते हैं क्या है, तो क्या लीगल है, क्या बैन है, चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ड्रीम 11 बैन इन इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो बेसिकली जो ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, मतलब सबको बैन कर दिया गया जिसमें भी मनी गैम्बलिंग होती थी, इतना जरूर याद रखना। ठीक है, जिसमें मनी ऑफर किया जाता था, मतलब कि पैसा दो तो ही तुम्हें खिलाएंगे वरना नहीं खिलाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती थी, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते पाएंगे तो फाइन लगा देंगे। ठीक है, पेमेंट वगैरह का ऑप्शन था, वो सब बंद हो जाएगा, UPI से ट्रांजेक्शन वगैरह सब बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम को इसमें डाल दिया गया, जैसे ड्रीम 11। अर्लियर क्या हुआ था, पहले ड्रीम 11 को फैंटेसी गेम में डाल दिया गया और कहा गया एक फैंटेसी गेम है, इसमें पैसा थोड़ी लगाते हैं, लेकिन सब पता है सरकार को ना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, पहले क्यों नहीं किया, पहले भी कर देना चाहिए था ना, इतने लोग नहीं मरते ना, इतने लोग सुसाइड नहीं करते ना, इतना पैसा नहीं डूबता ना। लेकिन हाँ चलो, देर आए है ना, देर आए सवेर आए, है ना, जो कहावत सुनी है, अच्छा हुआ जो भी हुआ, बैन कर दिया गया। ठीक है, हमारी डाटा कहना है कि 45 करोड़ लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए हर साल उनका क्या हो जाता है, इन फर्जी गेम्स में चला जाता है। जैसा आप सभी के सामने दिख रहा होगा, ये हमारे जो इन्फ्लुएंसर है ना, हमारे जो क्रिकेटर है, जिनको लगभग मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, इनमें से जैसे विराट कोहली है ना, आपके है ना, हार्दिक पांड्या, सबको आप फॉलो करते हो। लेकिन एक चीज नोटिस करना, इन सब की यहाँ पर ड्रीम 11 लिखा हुआ है ना। और जब ड्रीम 11 लिखा हुआ तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ड्रीम 11 को आपको प्रमोट ही तो कर रहे हैं कि भाई आओ खेलो, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बैन कर दिया गया बस। ड्रीम 11 2008 में बनी थी। ठीक है, जब IPL स्टार्ट हुआ था तब ये कंपनी बनाई गई थी। ठीक है, समझ रहे हो।
और तब से लेकर अब तक ये $8 बिलियन की क्या बन चुकी है, वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। इसको स्पॉन्सर, ठीक है, 2022-20 में इसने आईपीएल को स्पॉन्सर भी किया, इतना पैसा इसने कमा लिया सोचो, ठीक है। सेलिब्रिटीज आपने देखा होगा लास्ट ईयर तो इन्होंने आमिर खान से, सारे बड़े बड़े एक्टर्स से क्या करवाई, एडवर्टाइजमेंट कराई, जो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये बेसिक से डाटा भी आपको याद रखने हैं, क्या क्या प्रोविजंस उसमें किए गए हैं। तो देखो एक फैक्ट ये भी है कि देखो जो किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा भी होता है, किसी के लिए बुरा होता है तो किसी के लिए अच्छा भी होता है। तो ऑनलाइन गेमिंग बैन करना ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कुछ दिन पहले टीसीएस ने, है ना, 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया था, निकाल दिया था, है ना, 12,000 है ना, 10 हटा दो, 12,000 लोगों को। तो बड़ा हंगामा हो गया था कि यार 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यहां तो सरकार के एक रूल लाने से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि गेम कहीं अपने आप नहीं चलता है कि बोल दिया चल गया, उसके पीछे ग्राफिक्स बहुत सारी जॉब होती हैं, ना, क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज होती है, उन सब की जॉब भी खतरे में आ गई है। तो मुझे उन लोगों की जॉब के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे तुम लोगों के सुसाइड्स के बारे में, बच्चों जो आज के टाइम पे क्राइम कर रहे हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने या तुम्हारे जो पार्लियामेंट है उसने बिल पास किया, प्रेसिडेंट साहब ने पास किया और अब वो कानून बन चुका है। जो गेमिंग सेक्टर है वो उसमें लगभग हम 25,000 करोड़ रुपए की हमें क्या मिलती है, एफडीआई भी मिलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उसमें हो रखी है, जिसमें लगभग 400 प्लस स्टार्टअप्स भी बने हुए हैं जो इसके लिए काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसमें प्रोविजन क्या किए गए हैं, तो प्रिजन प्लस फाइन, जेल और आपको सजा दोनों है। अगर आपने मनी गेम ऑफर किए तो अप टू 3 इयर्स आपको सजा है और 1 करोड़ रुपए उसमें क्या है, फाइन है। अगर आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार ना रिपीट ऑफेंसर हो, तो आपको याद रखना 3 से 5 साल की सजा हो जाएगी और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए आपका फाइन कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट करते हो आप, ठीक है, प्रमोट करते हो, जैसे कोई प्लेयर आया उसने प्रमोट किया तो 2 साल तक की सजा है अप टू, और उसमें 50 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर वो आदमी बार बार उसे प्रमोट कर रहा है बैन करने के बाद भी, तो उसकी सजा 2 से 3 साल बढ़ा दी जाएगी और उसके ऊपर 50 लाख से फाइन 1 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ये भी उसमें प्रोविजन है। याद रखना पेमेंट फैसिलिटेशन, अगर कोई ऐप है जैसे आजकल होता है ना भीम, फोन पे, ये सब अगर उसमें यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते भी नजर आते हैं तो उनके ऊपर भी 3 साल तक की सजा है प्लस 1 करोड़ रुपए तक का उन पे क्या है, फाइन भी। और बार बार अगर उसको रिपीट करते हैं तो 3 से 5 और 1 से 2 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। तो हर तरीके से, हर एंगल से इसको बैन कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। सर्च एंड अरेस्ट वारंट, ठीक है, अगर आपके ऊपर, अगर मान लो इनको कोई डाउट होता है गवर्नमेंट की एजेंसीज को, तो आपको विदाउट सर्च वारंट आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये भी सीधा सीधा अथॉरिटी है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स में एंटर, सर्च, फिजिकल और डिजिटल, सीज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर सस्पेक्टेड ऑफेंसेस, इंक्लूड्स एक्सेस टू द वर्चुअल डिजिटल स्पेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये भी उनके पास प्रोविजन है। ध्यान रखना, आपने सुना होगा महादेव बुक ऐप नाम से एक ऐप चलता था जिसने लगभग, है ना, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, स्कैम किया, ठीक है, और जिसके अंदर आप जो सट्टेबाजी ऑनलाइन कर सकते थे, है ना, आईपीएल में, हर किसी गेम में, उसको भी बैन कर दिया गया था ना। और अब तो ऑफिशियल एक्ट ही आ चुका है, ऑफिशियल कह सकता हूं कि कानून ही बन चुका है। अब याद रखना 4 तरह के गेम होते हैं, है ना, गेम्स की क्लासिफिकेशन 4 तरह की होती है। तो मैं फिर से समझा देता हूं कौन सा गेम बैन है कौन सा नहीं है, ध्यान से समझना। जिसमें ऑनलाइन मनी ऑफर किया जाता है कि आओ पैसा दो पैसा जीतो, उस तरह के गेम को बैन किया गया। जैसे आपका पे टू प्ले, ठीक है, विन कैश और मटेरियल प्राइजेज जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, जूपी, इन सबको बैन कर दिया गया, ठीक है, कि 20 रुपए का गेम है, खेलो, जीत गए तो आईफोन 16 दे देंगे, ऐसी ऐड आती है ना फर्जी, वो सब इसमें बैन किया गया। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आईपीएल लेने का सपना रहता है ना, तो सोचते हैं 20 रुपए में आईपीएल मिल ही जाएगा, और 20 से कहानी शुरू होती है जूपी में, और हजारों रुपए में जाके वो बर्बाद हो जाते हैं और फिर सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बैन किया गया। क्या इसमें सोशल गेम्स बैन है? तो सोशल गेम्स बैन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे लूडो किंग आप खेलो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सोशल गेम है, 4 लोग मिलकर खेल रहे हैं, 3 लोग मिलकर खेल रहे हैं, तो आप उसमें तो पैसा लगा नहीं सकते हो, है ना, तो ऑनलाइन पैसा तो आप लगा ही नहीं सकते उसमें, ठीक है, तो वो अलाउ है। कैंडी क्रश, ठीक है, ऑनलाइन चेस खेलो, है ना, जिसमें आप स्किल डेवलप कर रहे हो, वो अलाउ है, ठीक है, सोशल गेम लोगों से जुड़ के।
एजुकेशनल गेम्स जैसे डिजाइन फॉर लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए बने होते हैं, जैसे डुओलिंगो, ठीक है, कोडिंग क्विज एप्स, जिसमें आपको क्वेश्चंस आएगा आपके सामने, आपको उसका आंसर देना है, आप प्ले कर रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, अगर आप जीत गए तो 50 रुपये आपको इनाम मिल रहे हैं, 20 लोग खेल रहे हैं, 50 लोग, 100 लोग खेल रहे हैं, तो आपकी स्किल बढ़ रही है, आप अपनी जनरल नॉलेज का यूज कर रहे हो, इंग्लिश क्विज है, जीके क्विज है, मैथ क्विज है, तो वो आप कर सकते हो जिसमें आप लर्निंग आउटकम आपका आ रहा है। लेकिन सट्टेबाजी जिसमें लक का काम हो रहा है कि यार लग गया तो करोड़पति, नहीं लगा तो रोडपति है ना, तो वो वाला बैन है, बस समझ गए। इसमें आपको पता है, आपको क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करोगे और उसके बाद अगर आप जीत गए तो आपको क्विज दे दी जाएगी, ठीक है। तो स्किल बेस्ड अलाउ है, सट्टेबाजी अलाउ नहीं है। जैसे आपका ई स्पोर्ट्स क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट बेस्ड, नो गैम्बलिंग, जैसे पबजी, ठीक है, वैलोरेंट, है ना, जो BGMI टूर्नामेंट होते हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इनको प्रमोट करते नजर आते हैं, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स अलाउड है। ई स्पोर्ट्स इकोनॉमी को हम बूस्ट भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं भारत का हर बच्चा एटलीस्ट ई स्पोर्ट्स के बारे में सीखे, है ना, गेम डेवलपमेंट करे, हमारा इंडिया गेमिंग जोन में क्या बन जाए, हेड बन जाए, ठीक है, हम नंबर 1 पे पहुंचे, ऐसा हमारी सरकार भी चाहती है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट इसमें सट्टेबाजी नहीं है, स्किल बेस है। अब इसके अंदर मान लो आप पबजी खेल रहे हो और आपको कोई हथियार चाहिए उसमें ना लड़ने के लिए ना, मैंने कभी खेला नहीं लेकिन जितना मैंने सुना है, आप 100 रुपए दे रहे हो, आपको बंदूक मिल जा रही है, तो सट्टेबाजी नहीं है। आप जानते हो इससे 100 रुपए जाने वाले हैं, आप जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसे खेल रहे हो, तो इसमें सट्टेबाजी नहीं है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलाउ है, ये अलाउ है, ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम के लिए भी 2, 4, 5 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। इसका नाम रखा गया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। नाउ ये एक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट साहब के साइन हो चुके हैं। प्रोटेक्टिंग मिडिल क्लास एंड यूथ, प्रमोटिंग ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ठीक है, इन्हें हमें प्रमोट करना है। The promotion and the regulation of the online game bill passed by the parliament 21 अगस्त को पास हुआ था, कल 22 अगस्त को प्रेसिडेंट साहब के साइन भी हो गए हैं, ठीक है। तो जस्ट वही बातें हैं, बस याद रखना। Say no to online money gaming apps, promotion and the regulation of the online gaming bill, ठीक है, 2025, prohibit online betting, gambling, लॉटरीज। अब देखो लॉटरी जो होती है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, याद रखना। जो गैम्बलिंग है, ऑफलाइन जो गैम्बलिंग है, वो किस में आती है? तो याद रखना, गैम्बलिंग आती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में। और शेड्यूल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, है ना, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टेट्स यूटीज, है ना। तो इसमें ये याद रखना स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, तो स्टेट की मर्जी है इसको कंट्रोल करना। जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं ना, और कॉन्करेंट में दोनों आते हैं, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सब। तो गैम्बलिंग इज ए पार्ट ऑफ शेड्यूल 7 अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है, उसको स्टेट लिस्ट में लिस्टेड कर रखा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट में अलाउ है। आपने देखा होगा न्यूज आती है कि केरला लॉटरी में एक आदमी 2 करोड़ रुपए जीत गया, आसाम लॉटरी में एक आदमी ने 20 करोड़ रुपए जीत लिए, लेकिन हरियाणा, राजस्थान इन सब में नहीं है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो अगर उसको अलाउ कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन जो गेम थे जिससे ज्यादा बर्बादी हो रही थी, उसे कंप्लीट क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफरिंग कैश रिवार्ड्स, है ना। आपने देखा होगा 3 पत्ती, पोकर, है ना, आजकल तो ऐड भी आती है, जो पोकर नहीं खेलता वो, है ना, इंसान ही नहीं है, अच्छा इंसान ही नहीं है, ऐसे ऐसे ऐड लाते हैं कि बच्चा अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, चलो मैं भी खेल लेता हूँ, जीत ही जाऊंगा। इवन आपको ऑफर करते हैं कि ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 1500 रुपए का, है ना, फिर आप 1500 से खेलते रहते हो तो 4-5 जीतोगे, एक बार हार जाओगे, फिर सोचोगे फिर पैसा लगा लो, बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आप डेफिनेटली हारोगे ही। जैसे बीच में एक आया था कलर ट्रेडिंग, है ना। मेरे कुछ मित्र हैं, नोन है ना, जो कलर ट्रेडिंग खेलते थे पहले, ठीक है। उस कलर ट्रेडिंग में क्या होता है, 2 तरह के कलर होते थे ना, ग्रीन और रेड। आपको बस ये प्रेडिक्ट करना है कि इस बार क्या आएगा, ग्रीन आएगा कि रेड आएगा, बस 2 ही कलर चलते रहते थे। इतने बर्बाद हुए, लाखों रुपए उन्होंने बर्बाद कर दिए, और अब लास्ट में जाकर कर्जा लेकर बैठे हैं। तो ये सब भी बैन होना चाहिए, समझ गए। और ये इलीगल तरीके से चल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अगर पकड़े गए तो 3 साल तक की सजा है और 1 करोड़ रुपए का फाइन है। तो लोग डरेंगे करने से, समझ गए। प्रमोट करने पर भी, है ना, पेमेंट करवा रहा है कोई, यूपीआई ट्रांजैक्शन को, या पैसा बना दिया जो ट्रांजैक्शन करवा रहा है ना, फर्जी तरीके से, है ना, तो वो भी इसमें बैन माना जाएगा, ठीक है, उस पर सजा पड़ जाएगी, ध्यान रखना। द सीरियसनेस ऑफ द इशू इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। इवन जो आपका WHO है, जिसका पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को मेंटेन करने का काम है, वो आपकी याद रखना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देता है। क्योंकि किसी जगह पर भी अगर हेल्थ के साथ कंसर्न है तो WHO डेफिनेटली आएगा। तो WHO भी कहता है
classifies gaming disorder as a health condition in its international classification of the disease, describing it as a pattern of the play marked by the loss of control, neglect of other daily activities and persistent despite harmful consequences। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दिन भर गेम खेलने के लिए, आपने गेम खेलने से मना किया, वो कुछ ना कुछ क्राइम कर देंगे, कुछ ना कुछ का नस काट लेंगे, पेरेंट्स को पीटेंगे, ऐसे बहुत केस होते हैं। तो एडिक्शन हो जाता है, ये सबसे बुरी बात है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड हार्म, फैमिलीज हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, यंग पीपल हैव फॉलन इनटू द एडिक्शन, इन सम हार्ट ब्रेकिंग केसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लिंक्ड टू दीज गेम्स हैज इवन लेड टू सुसाइड्स, जैसा मैंने अभी बताया था। The government has recognized these dangers and responded with strong legislation. At the same time, the bill takes a balanced approach. Balanced approach मतलब वो e-sports को प्रमोट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वही सब इसमें लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो जिसमें आपको फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है वो सब बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया, प्रिवेंट्स एडिक्शन, स्टॉप्स फाइनेंशियल फ्रॉड, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कहना है। प्रोटेक्ट्स फैमिलीज, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला होता है ना, तुम्हारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, ठीक है, सॉवरेनिटी के ऊपर बात आ सकती है, सिक्योरिटी पे बात आ सकती है। तो वही सब बातें लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस भी लग जाते हैं। एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन है ना, आप बर्बाद हो जाओगे, एडिक्ट हो जाओगे। मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग है ना, पैसा का फ्रॉड होता ही होता है। लीगल लूप होल्स, ठीक है। गैम्बलिंग एंड बैटिंग आर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड अंडर द इंडियन लॉज एज द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड बाय वेरियस स्टेट लेजिस्लेशन, बट द ऑनलाइन डोमेन रिमेन्ड लार्जली अनरेगुलेटेड। लेकिन ऑनलाइन को आज तक रेगुलेट नहीं किया गया, ठीक है। आप ऑफलाइन कहीं सट्टा लगा रहे हो, पुलिस वालों की रेड पड़ गई, आपको उठा ले जाएंगे। आपके पास 10 मोबाइल मिल गए आईपीएल के टाइम पर, आप उसमें बुकी का काम कर रहे थे, उठा ले जाएगी पुलिस। ऑफलाइन बंद है, लेकिन ऑनलाइन आप गेम खेल रहे थे सरेआम, वही तो गलत है ना। और बच्चे को एक्सेस दे रखा था आपने, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो एक एज लिमिट होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही बच्चा उससे चलाए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बहुत अच्छा किया सरकार ने इसे कंप्लीट बैन ही कर दिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पैसे जा सकता है, तो ये सारे एस्पेक्ट याद रखना, ठीक है। इन्फेरेंस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, है ना, पैसेज ड्रीवन क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्यों लाए गए थे, फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पास्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट में उसकी क्या नीड थी हमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आपके एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में मेनली फ्रेम होने लगे हैं। तो उस एस्पेक्ट से इसकी सारी चीजों को समझना भी नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, हमें एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनानी होगी, ठीक है। और या फिर कोई एग्जिस्टिंग है तो उससे अच्छा बनाना होगा, ठीक है। द अथॉरिटी विल इशू गाइडलाइंस, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डायरेक्शंस टू एंश्योर कॉम्प्लायंस, ठीक है। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, आपने देखा होगा रेगुलेशन के बाद भी लीगल काम होते हैं, तो अथॉरिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कानून बना के छोड़ दिया, जैसे है ना बहुत सारे और भी क्राइम होते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ऑफरिंग और फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन मनी गेम्स कैन लीड टू इम्प्रीजमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड फाइन ऑफ अप टू 1 crore रुपीज, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई था। पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट किसे दी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड सीज बोथ डिजिटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी लिंक्ड टू द ऑफेंसेस। In certain cases, officers will have the power to enter premises and make arrest without a warrant, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको सीआरपीसी कहते थे पहले, विच गवर्न्स क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया, ठीक है। तो आपको विदाउट सर्च वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है, सर्च भी किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इससे भी रूल बने हुए हैं। जो आपका आईटी एक्ट 2000 में, उसके अंदर 2021 में इसे अमेंड किया गया था, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं, ठीक है, मस्ट एंश्योर अनलॉफुल और इलीगल कंटेंट इज नॉट शेयर्ड ऑन देयर नेटवर्क, ठीक है। लेकिन सब होता है, आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, वैसे बैन हो जाएगा, वीपीएन का यूज करके कर लेंगे लोग, है ना, करेंगे जरूर, है ना, बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। इलीगल तरीके से वीपीएन लगा लेंगे, है ना, टेलीग्राम पे शेयर कर लेंगे लिंक को, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर उसका प्रोविजन भी आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। बैन हो जाएगा लेकिन इलीगली चलेगा, ये आप भी जानते हो।
है ना। भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, तो इसका एक सेक्शन है 111, याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेक्शन है 112। तो 111 क्या कहता है, 111 पेनलाइज अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द साइबर क्राइम्स। ये अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बैन करता है, जिसके अंदर भी आपका ऑनलाइन गेमिंग आता है, बट अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्ट नहीं था उसके ऊपर, जो कि अब बन चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। सेक्शन 112 क्या कहता है, prescribes punishment for unauthorized betting and the gambling. Offenders face a minimum of 1 year imprisonment extendable up to 7 years along with the fines। तो इसमें उसको सजा का प्रोविजन, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक्ट नहीं था, मैंने कहा पर्टिकुलरली ऑन द ऑनलाइन गेम्स, तो ये अभी भी चला आ रहा था, ठीक है, और बार बार वो पैसा देकर बच जा रहे थे, ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट एक लॉ नहीं था। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप जानते हो जीएसटी, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था, 1 जुलाई 2017, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाते हो। इसमें भी एक प्रोविजन है, याद रखना कौन सा, इंटीग्रेटेड आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। इलीगल एंड ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड अंडर द IGST एक्ट। ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर्स मस्ट रजिस्टर अंडर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, ठीक है, उनको उसमें रजिस्टर करना होगा। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस इज ऑथोराइज्ड टू डायरेक्ट इंटरमीडियरीज टू ब्लॉक एक्सेस टू अनरजिस्टर्ड और नॉन कॉम्प्लाइंट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आपको अगर करना है तो आपको रजिस्टर भी कराना होगा, और अगर वो इलीगल तरीके से तो उसे बैन कर देगा। उसके बाद दिस एंश्योर्स डिजिटल एंटिटीज फॉलो द सेम टैक्सेशन रूल्स एज फिजिकल बिजनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें भी प्रोविजन लिखा है, जिसमें ग्राहकों के लिए बात की जाती है, पढ़ते ना, जागो ग्राहक जागो, है ना, आपको अवेयर किया जाता है, तो उसके अंदर भी इसका प्रोटेक्शन है। क्या है तो लिख समझना, इट प्रोहिबिट्स मिसलीडिंग एंड सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। लेकिन आपने देखा होगा, है ना, हमारे यहाँ पर यही है, ये भारत है ना, इनको शराब का ऐड करना होता है तो ये कहते हैं किंगफिशर, नीचे लिख देते हैं सोडा। अब एक बात बताओ, कोई सोडा क्यों ही पिएगा ना, बेसिकली तो इनडायरेक्टली उस किंगफिशर की दारू को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसी ऐड करना भी बैन है ना। जैसे अभी IPL में होता था ड्रीम 11, तो ये बैन है, लेकिन हालांकि आप जानते हो हालत क्या है, इसलिए हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ की भी जरूरत है, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनके बैन होने का मतलब ये नहीं है कंप्लीट बैन हो गए। रेप की भी बहुत सारी सजाएं है ना, उसके बाद भी रेप कहाँ कम होते हैं, होते रहते हैं, जैसे अभी मनीषा हत्याकांड हुआ है ना, जो रेप मिस्ट्री हुई है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अब है कि नहीं है वो अभी डिसाइड करेगी सरकार, है ना, केस चल ही रहा है अभी, है ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, है ना, लूप होल्स होंगी, लेकिन अगर पकड़े गए तो 1 साल का 3 साल की सजा और 1 करोड़ की पनिशमेंट, ठीक है, तो याद भी कर लेना। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA हैज पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, penalize and take criminal action against the offenders. CCPA has issued advisories to prevent celebrities and influencers from endorsing betting platforms, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो भी इसकी ऐड करते हैं, तो उसको भी बैन किया गया है। लेकिन हाँ, अब एक्ट अच्छा आ गया है, तो अब वो नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स, आपके साथ किसी तरह का साइबर क्राइम होता है, आप किसी बैटिंग में फंस जाते हो, आपका पैसा डूब जाता है, आप सीधा रिपोर्ट कर सकते हो कहां पर, cybercrime.gov.in के ऊपर। इनकी एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसका नंबर है टोल फ्री हेल्पलाइन 1930 इज अवेलेबल फॉर क्विक रिपोर्टिंग ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स एंड द फ्रॉड। ये भी आप उसमें क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, समझ गए। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, इन सभी वीडियो गेम्स, इन सभी मनी गैम्बलिंग गेम्स को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, और ये एक्ट भी बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारी PIB जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, जो हमारी सरकार से आने वाली इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, उसका कहना है प्ले टू लर्न, प्ले टू विन, ठीक है, नॉट टू गैम्बल। द प्रमोशन एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 इंक्लूड्स ए डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर ई स्पोर्ट्स, है ना। ई स्पोर्ट्स को आप खेल सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, मैं समझा चुका हूँ, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। सपोर्ट फॉर द ऑनलाइन सोशल गेम्स दैट प्रमोट लर्निंग कल्चर एंड द स्किल्स, ठीक है, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। वो बैन नहीं है, जिसमें आपकी स्किल डेवलप होती है, ठीक है। लेकिन गैम्बलिंग, पैसे का लालच देकर अगर तुम उसमें जाते हो, तो वो डेफिनेटली क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।